वो अली की तन्हाई है। यानी दुनिया ने यह समझा कि तन्हा होना बेइंतहा मजबूरी का नाम है, लेकिन अली ने यह बताया कि तन्हा होना तो बेनियाजी की दलील होता है। कहा अल्लाह एक अपने आप में बेनियाज। तन्हाई जाहिर और इसका बातिन, जाहिर में इन अय्याम में जो कैफियत उभर कर सामने आई वो कैफियत है अली की तन्हाई। यानी हमारे आंसुओं के पीछे ये गुर्बत छिपी हुई है कि दुनिया ने अली की कदर नहीं की। अजादार का गिरिया करना, जो मसाइब हैं, जो मुसीबतें हैं, जो तकलीफें हैं, लेकिन इन सब के साथ साथ नाकदरी अली पर जितना रोना जाना चाहिए, तो कायनात में वो ताकत नहीं है कि उतना गिरिया कर सके। खुतबात पर निगाह पड़ी, अल्फाज पर निगाह पड़ी, सवानिहयात पर निगाह पड़ी, इन चीजों पर निगाह पड़ी। यहूदो नसारा ने कहा, उन्होंने कहा कि अगर ऐसी हुज्जत, अगर ऐसा रहबर हमारी कौम में होता तो हम कभी उसे जमीन पर पैर जमीन पर रखने नहीं देते। यहूदो नसारा ये इकरार कर रहे हैं, इस हस्ती की अजमत इस बात की मुस्तहक है कि कभी जमीन पर कदम न रखे। ऐसे अली के साथ दुनिया ने क्या किया, जो अपनी जबान से खुद मरसिया पढ़ रहा है कि मैंने 25 साल की जिंदगी उस शख्स की तरह गुजारी है जिसकी आंख में कांटा चुभा हुआ, जिसकी तन्हाई का ये आलम है। उसकी तन्हाई का आगाज शहादत रसूल खुदा से हो गया, लेकिन उस तन्हाई में जो सबसे बड़ा साथ अली को मयसर था वो रसूल की बेटी का साथ था। और रसूल की बेटी के गुजर जाने के बाद जो अली पर तन्हाई तारी हुई, तो आरिफ अली के अकेले होने को देखकर रोता था कि अली का ये क्या हाल हुआ। एक रिवायत ने यूं लिखा, यानी गुर्बत पर, मौला की गुर्बत पर यह लिखा कि शहजादी कौनैन बाद शहादत रसूल ये हाल हो गया था, सांस लेने फातिमा को तकलीफ होती थी, क्योंकि फसलियों के टूटने से वो दर्द पैदा हो जाता है कि जिसमें जिस्म के हरकत की जरूरत नहीं होती, अगर सांस चल रही हो तो दर्द होते रहता। यह कैफियत सैयदा की है। इसमें बाबा की याद में गिरिया चल रहा है। जारो खतार बीबी रो रही है, रोते हुए अपने घर में दीवार की टेक लिए बैठे हुए रो रही थी, बाबा को याद करके, अलग अलग मनाजिर को याद करते। इतने में शहजादी के जहन में वो हदीस गुजरी जिसमें रसूल अकरम ने यह फरमाया कि खुदा को बहुत महबूब है वो ज़ौजा जो अपने शौहर का मुस्कुराते हुए इस्तकबाल करती। इस हदीस का जहन में गश्त करना था कि सैयदा ने तय किया कि आज जब अली घर में आएंगे तो मैं मुस्कुराते हुए इस्तकबाल करूं। यह इरादा तो फातिमा ने कर लिया, लेकिन सैयदा के लिए मुस्कुराना इतनी बड़ी मंजिल था, क्योंकि जिसे सांस लेने में तकलीफ हो रही हो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे आए। लेकिन इंतजार जारी रहा। जैसे ही अली की आहट को महसूस किया कि घर में आ रहे हैं, यहां मौला ने दरवाजा खोला। खुदा जाने कैसे अपने मकाम से फातिमा उठी, किसी तरह अपने आप को उठाया, अपने तमाम दर्दों को छिपाया, चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आई और कहा अस्सलाम अलैका या अमीर अल मोमिनीन।
बस इस सलाम का सुनना था कि अली की आंख से आंसू जारी हुए। शहजादी ने पूछा कि ऐ मेरे मौला, रोने का सबब क्या है? ये मरसिया है जो अली जवाबन कह रहे हैं। फरमाते हैं कि ऐ दुख्तर रसूल, अल्लाह के रसूल के जानने के बाद अब कोई मुझे अमीरुल मोमिनीन कहकर सलाम नहीं कर रहा। जमाने की बेरुखी अली के साथ इस तरह हो गई। ऐसी ही जो रिवायत में जब सलमान ने इसे और आगे बढ़ाया, जब घर में दाखिल हुए तो सैयदा को रोता हुआ पाया। पूछा मौला ने कि आप क्यों रो रही है? कहा सलमान ने मुझे बताया कि अब मदीने वालों ने आपको सलाम करना बंद कर दिया, इस सबब से मुझ पर यह गिरिया तारी हो गया। तो अली ने कहा अगर इससे आगे की मंजिल आपको मालूम हो जाएगी तो क्या करो? सैयदा ने जवाब दिया इससे बढ़कर मुसीबत क्या हो सकती है या अली कि तुझे लोग सलाम ना करे। अली ने कहा इससे बड़ी मुसीबत यह है कि जब मैं उन्हें सलाम करता हूं तो वो जवाब नहीं देते। ये अली की तन्हाइयों की कैफियतें हैं जिनका आगाज सैयदा की शहादत से हो गया। अली के दिल को ढारस भी मिलती थी और बेइंतहा दर्द भी होता था जब सैयदा को रोता हुआ देख रहे। लेकिन जमाना देखिए, दुनिया देखिए। एक मर्तबा अली के अतराफ लोग जमा हुए। उन्होंने कहा कि या अली, आप फातिमा से ये कहिए कि या तो वो दिन को रोया करे या शाम को रोया करे। उनके मुसलसल रोने से हमारे कारोबार में खलल पैदा हो रहा। यानी जो बेटी अपने बाप को याद करके रो रही है, उसके साथ दुनिया का यह सलूक किया जा रहा है कि उसके रोने पर पाबंदी के औकात तय हो रहे हैं। का बड़ी मजलूमी थी ऐ दुख्तरे रसूल तुझ पर कि तेरे रोने के लिए औकात को तय किया जा रहा। लेकिन कम से कम ये बात तो थी कि अली से आकर लोग कह रहे थे कि या तो सुबह के वक्त रोया करे या शाम के वक्त रोया। लेकिन इसी फातिमा की औलाद करबला के मैदान में जब एक मासूम बच्ची अपने बाप को याद करके रो रही थी तो वहां कहने नहीं बल्कि रुखसारों पर तमाचों का जुल्म सितम हो रहा। ये अल्फाज सैयदा तक पहुंच गए कि उम्मत ये कह रही है कि रोने से खलल पैदा हो रहा। एक मर्तबा गीरतदार बीबी है, सैयदा ने तय किया कि ठीक है, अगर ये बात है तो अब तुम्हारे दरमियान में कभी सैयदा के रोने की आवाज नहीं आई। अपने बच्चों को, मासूम बच्चों को अपने साथ लिया और जाकर बखैया के सहरा में गिरिया करने लगी। और जो वहां रो रही थी तो एक मर्तबा अली की निगाह पड़ी। अली ने देखा कि एक पहलू शिकस्ता बेटी अपने बाप को याद करके धूप में बैठकर रो रही है। अली से यह मंजर देखा नहीं गया। अली ने वहां पर बैतुल हुज़्न की तामीर की और दरख्त के पत्तों का साया करते हुए कहा ऐ दुख्तर रसूल, अली से यह देखा नहीं जा रहा है कि आप धूप में बैठकर अपने बाबा के लिए गिरिया करें, लिहाजा इस साये का इंतजाम कर रहे हैं कि इस साये में आकर रो लिया कर। कहा अली तेरी मौजूदगी थी जो साये का इंतजाम हो गया, लेकिन करबला के मैदान में जो बेटियां अपने बाप को रोया कर रही थी वहां साये का कोई तस्वुर मौजूद नहीं, बल्कि ताजियाने और नेज़ों से अजियतें दी जा रही। सकीना के रुखसारों पर तमाचों के निशान, ज़ैनब की पुश्त ताजियानों से फिगार, यूं बेटियों को अपने बाप का गिरिया मिला।